करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। गुडविल वाले चैप्टर का सारा थ्योरेटिकल हमने समझ लिया था और उसके मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई गुडविल के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 तरीके के मेथड होते हैं। तो सबसे पहले मेथड के रिगार्डिंग हमने बात करी थी सिंपल एवरेज के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे उससे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम जो है उस मेथड के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है, एक मिनट रुको ज़रा, प्रीति को भी आने दीजिए, एक मिनट रुकिए ज़रा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, क्या लिखा हुआ है, 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द फर्म वर 2016 का प्रॉफिट दे रखा है, 2017 का प्रॉफिट दे रखा है, 2018 का प्रॉफिट दे रखा है और 2019 का प्रॉफिट दे रखा है। आपको जो है चारों सालों का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रखा है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में ये बोल क्या रहा है, और उससे भी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला जो है ये आपका क्या होता है। तो गुडविल निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये बोला था कि जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज होता है ये आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, आपको अलग से इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम जो है 3 लिख देंगे। नंबर ऑफ़ परचेज का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई बंदा किसी का बिज़नेस बाय करता है तो उस बिज़नेस को पिछले कुछ सालों में ऑन एन एवरेज जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी बंदा उसका बिज़नेस बाय कर रहा है वो जो उसका बिज़नेस बाय करेगा उसको भी कितने सालों तक सेम अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसको भी उतना मिलेगा ही मिलेगा, उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कहते हैं। तो ये तो भाई गिवन है मेरे को 3, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आ गई बात एवरेज प्रॉफिट की। अगर मैं कैसे भी करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसकी 3 से गुणा करनी है तो आंसर आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है उसका मैंने आपको सूत्र बताया था कि एवरेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। आपको जितने भी सालों का प्रॉफिट है उसको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर हम आपको इस क्वेश्चन में लगा के दिखाएं तो वो कह रहा है गुडविल की जो वैल्यू है ना वो 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस है, मतलब आपको 4 सालों का जो प्रॉफिट है ना उसको आपको लेना है। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 2016 का इतना है, 2017 का इतना है, 2018 का इतना है और 2019 का इतना है। चारों सालों में प्रॉफिट ही हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 12 और 18 कितने हो जाएंगे 30,000, 30 और 16 कितने हो जाएंगे 46,000 और 46 और 14 कितने हो जाएंगे 60,000। तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 2 इधर आ जाएंगे आपके पास, 4 पंजे 20, 1 2 3। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ये आ जाएगा 15,000। अब मैं यहाँ पे आपका पुट कर देता हूँ 15,000 इंटू में 3, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 45,000। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको जो है कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह गिवन नहीं थी क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, आपको सिखाने के लिए अभी उसने बिल्कुल सीधा दे दिया। तो क्या सर, हाँ जी सर एक बार बताइए कि 3 कैसे लिया आपने? ये 3 मैंने ऐसे लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ये आपको भाई गुडविल का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया प्रीवियस क्लास के अंदर,
गुडविल का फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये मैंने आपको बोला था कि ये आपको जो है हमेशा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, देखिए एक बारी, एक मिनट रुकिए ज़रा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ज़रा इसको ध्यान से समझेंगे, वो तो सिखाने के लिए थे। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। कितना कह रहा है, 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल की परचेज है। ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है, 1 लाख रुपए। प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है वो नहीं दे रखा, कह रहा है दूसरे साल का जो प्रॉफिट है ना वो पहले वाले के प्रॉफिट का दुगना है। अगर सुरभि पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख है तो दूसरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, वो कह रहा है दूसरे साल का जो लाभ है वो पहले वाले साल के लाभ का दुगना है। तो अगर पहले वाला 2 लाख होगा। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हो गया 2 लाख। सेकेंड ईयर का मैंने कैसे निकाला, सॉरी फर्स्ट ईयर का जो है ये हो जाएगा बेटा आपका 1 लाख। ये तो गिवन ही है मेरे को, और ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ 2 लाख। कैसे आया है तनीषा, ये 2 लाख कैसे आया है? क्योंकि सर जो इससे पहले वाली ईयर का है ना वो इससे डबल है। हाँ, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसने सीधा नहीं दे रखा कि दूसरे साल का प्रॉफिट इतना है। वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का जो लाभ है वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, वो पहले वाले साल के लाभ का दुगना है। अबे तो पहले वाले कितना था, 1 लाख, और दुगना है तो 1 लाख इंटू में 2 लाख आ गया। सिमिलरली वो क्या कह रहा है, थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि तीसरे साल का जो प्रॉफिट है ना वो क्या है 1.5 टाइम्स, 1.5 का मतलब आधा। तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो दूसरे साल का आधा है। तो अक्षिता कितना होना चाहिए बताइए जरा। तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो दूसरे साल के प्रॉफिट का आधा है। नहीं अक्षिता, आवाज आ रही है? जी सर। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है अक्षिता? सर 2 लाख। तो आधा कितना होगा? 1 लाख। तो डर क्यों रही हो फिर? तो भाई तीसरे साल का जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में बोला गया तीसरे साल का जो लाभ है वो दूसरे वाले साल के लाभ का आधा है। तो भाई दूसरे वाले साल में लाभ कितना हुआ 2 लाख का, उसका आधा कर देंगे 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं। तो ये तीनों सालों का आ गया। यहाँ पे लैंग्वेज की दिक्कत है, सीधा सीधा लाभ नहीं दे रखे हैं आपको, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 2 3 4 लाख आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 लाख ये आ गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉरी बेटा, यहाँ पे अरे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कहते हैं 1.5 टाइम्स लिखा हुआ है बेटा। टाइम्स का मतलब होता है 1.5 गुना है, आधा नहीं है, सॉरी 1.5 गुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1.5 गुने का मतलब क्या हुआ भाई, 1.5 गुने का मतलब हुआ, मैं दोबारा से निकाल लेता हूँ। पहले वाले साल का कितना है, फर्स्ट ईयर का जो था वो 1 लाख। सेकेंड ईयर का कितना आया था हमारा, सेकेंड ईयर का आया था 2 लाख। थर्ड ईयर में क्या करेंगे, उसने बोला थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है गुना, 1.5 गुना है। किसका 1.5 गुना है, प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ था, सेकेंड ईयर में 2 लाख हुआ था, तो इसका 1.5 गुना है। तो 2 लाख को जब आप क्या करेंगे, 2 लाख को जब आप 1.5 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 लाख को 1.5 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा बेटा 3 लाख। इसको कर दीजिए 3 4 5 6 लाख आ जाएगा आपका प्रॉफिट। और कितने साल का है,
3 साल का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 लाख आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा था यहाँ पे 1.5 ईयर परचेज, 1.5 साल की ही परचेज थी यहाँ पे, तो 2 लाख को 1.5 से गुना कर देंगे 3 लाख आ जाएगा आंसर। ये रहा 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट, 1.5 लाख की परचेज, तो 3 लाख का आ जाएगा यहाँ पे गुडविल की वैल्यू। यहाँ पे बस कंफ्यूजिंग किस चीज़ की है, पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है सीधा सीधा, दूसरे साल का प्रॉफिट सीधा नहीं दे रखा, थोड़ा सा घुमा के दे रखा था कि दूसरे साल का जो प्रॉफिट है वो पहले वाले साल का दुगना है। और तीसरे साल का और भी कंफ्यूजिंग, तीसरे साल में बोला गया तीसरे साल का जो प्रॉफिट है, तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो दूसरे वाले साल का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब गुना होता है। ये ज़रा बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए भाई, अब वो कह रहा है, अब बेटा थोड़े टफ क्वेश्चन आते रहेंगे, तो अब ज़रा ध्यान से समझना है। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। पूरव एंड पूर्वी पार्टनर हैं और वो जो है 2:1 के अनुपात में साझेदारी कर रहे हैं। दे डिसाइड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2019। उन्होंने डिसाइड किया है, 2 पार्टनर तो थे ही, पूरव और पूर्वी, एक और नया पार्टनर आ रहा है पर्व, कितना उसको लाभ मिलेगा 1/4 में उसको हिस्सा मिलेगा। तो हमने पढ़ा था बेटा गुडविल को कब कब कैलकुलेट करते हैं, जब रेशो चेंज हो रही हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो, तो गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, हमें यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये तो बस आपको बताया हुआ है। फॉर दिस पर्पस, अब क्योंकि पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल की जो वैल्यू है क्या लिखा हुआ है 4 टाइम द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, 4 टाइम्स, ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, 4 गुना है किसकी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर। ये लाइन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गुडविल की जो वैल्यू है ना बेटा, उसकी बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला गुडविल की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज का कोई चक्कर नहीं है, वो कह रहा है गुडविल की जो वैल्यू है वो 4 गुना होगी, और किसकी 4 गुना होगी, 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हाइयर। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है आपको पिछले 4 सालों का और पिछले 5 सालों का क्या निकालना है, आपको पिछले 4 सालों का और पिछले 5 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और दोनों में से जो भी हाइयर होगा विच एवर इज हाइयर उसकी 4 गुना होगी। तो भाई देखिए ज़रा, आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है पहले तो पिछले 5 सालों का निकाल लीजिए, ये 5 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, पाँचों को जोड़ देंगे, पाँचों को जोड़ देंगे आएगा 70,500 और 5 से भाग कर देंगे तो ये आएगा आपका 14,100। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया, ये आया 14,100। अब क्या करेंगे, पहले मैंने पिछले 5 साल का निकाला, 5 साल का दे रखा था, अब क्या करेंगे, अब जो है बेटा पिछले 4 साल का निकालेंगे। तो पिछले 4 साल का मतलब 2019 में बात हो रही है, तो पिछले 4 साल यहाँ से नहीं लेने, यहाँ से पिछले 4 साल 18 से 19, 17 से 18 और यहाँ से ये, अब इन चारों को जोड़ेंगे और 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, इसको नहीं लेंगे अब, क्योंकि पिछले यहाँ से चल रहा है हमारा मामला, 1 अप्रैल की बात चल रही है ना 19, तो भाई 18, 17, 16, 15 ये है पिछले 4 साल। तो अब क्या करेंगे, अब पिछले 4 साल का निकालेंगे। तो देखो अब यहाँ पे किस किस को लिया, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, इन चारों को जोड़ देंगे 56,500, 4 से भाग कर देंगे तो आया 14,125। पिछले 5 साल का कितना आया था, पिछले 5 साल का आया था 14,100, और पिछले 4 साल का कितना आया 14,125। तो क्वेश्चन में बोला गया कि गुडविल की जो वैल्यू है ना वो 4 गुना होगी, और किसकी 4 गुना होगी, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट और पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आप निकालिए
और दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा विच एवर इज़ हाइयर उसकी 4 गुना। प्रीति दोनों में से कौन सा ज़्यादा है बेटा, 4 साल वाला ज़्यादा है या 5 साल वाले ज़्यादा आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? 4 साल वाला 4 साल वाला। तो मुझे 4 से गुणा करनी है 14,125 की। तो जब मैं बेटा क्या कहते हैं 14,125 की 4 से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 56,500। तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 56,500। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब देखने के लिए मिलेंगे। अभी भी एडजस्टमेंट नहीं आई है, अब आगे एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये तो केवल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो हलवा क्वेश्चन थे। अब क्या है, अब देखिए क्या कह रहा है। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज करा 1 अप्रैल 2019 को, और प्रॉफिट जो है ज्योति के बिजनेस का पिछले 3 सालों का वो नीचे गिवन है। 2016-17 में 1 लाख का हुआ, 2017-18 में इतना हुआ, और 2018-19 में इतना हुआ। इसमें इतना, इसमें इतना और इसमें इतना। लेकिन इन तीनों प्रॉफिट के ब्रैकेट में देखिए एक एक लाइन लिखी हुई है। जैसे 16-17 में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन, 17-18 में क्या लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस, 18-19 में क्या लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है लगाकर और एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है हटाकर, ठीक है। एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 साल की तो परचेज है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 2 साल की नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो अगर मैं सीधा इन तीनों को ले लूँगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है तीनों सालों के प्रॉफिट में, और मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाई है क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 16-17 में 1 लाख का लाभ हुआ था आपको। आपको 1 लाख नहीं लेना बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 12,500 का अबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। इंक्लूडिंग वर्ड लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग का मतलब है इसमें जुड़ा हुआ है। तो जब आप एडजस्टमेंट वाला पेज देखेंगे तो मैंने आपको उस दिन सिखाया अबनॉर्मल गेन माइनस होता है, तो इसमें से 12,500 घटा देंगे तो केवल कितना आएगा 87,500। केवल इतना लेना है आपको। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 1,25,000, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया था प्लस करते हैं, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब 1,25,000 का लाभ हुआ है अबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद। लेकिन ये तो मुझे पहले से चाहिए, मुझे पहले वाला चाहिए, इसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें से अबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है, लेकिन अबनॉर्मल मेरे को जो प्रॉफिट चाहिए उसमें से अबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं हुआ होना चाहिए, बिफोर वाला होना चाहिए वो वाला। अगर वो बिफोर लिखता बिफोर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस तो नहीं जोड़ता बेटा, तो जुड़ा वही है। उसने लिखा आफ्टर चार्जिंग, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ इसको। तो 1,25 में 25 जोड़ देंगे तो दूसरे साल का जो लाभ आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 लाख। और तीसरे में लिखा हुआ है 1,12,500 का हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है हटाकर। क्या हटाकर? एक 12,500 रुपये का खर्चा हुआ है, किस चीज़ का? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी। फर्म की कोई प्रॉपर्टी थी जिसका हमने इंश्योरेंस कराया था, तो उस पर 12,500 का प्रीमियम जाना है, नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो ये एक एक्सपेंस हुआ है, ये इसके अंदर से एक्सक्लूडिंग है, हटा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा है। तो इसमें से मेरे को वो 12,500 हटाने पड़ेंगे। तो ये आ गया तीसरे साल का। तो ये वाली डिजिट, ये वाली डिजिट और ये वाली जो डिजिट आई है, ये आपको लाभ लेने हैं। ये जो तीनों हैं ये वाले नहीं लेने, ये तो गलत हैं, इनमें तो एडजस्टमेंट नहीं हुई भी। ये और ये आ गए आपके। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इसको, इसको और इसको, इसको, इसको और इसको, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे
तो 1,12,500 ये आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। और 1,12,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था इस क्वेश्चन में, 2 साल। 1,12,500 को 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2,25,000। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिली है। आ रही है बात समझ में अक्षिता? जी सर। प्रीति आ रहा है कुछ समझ में बेटा, क्या चल रहा है? अब यहाँ पे अब टेढ़े क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए, अब ये सब टेढ़े क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचा है इसका, उसके बाद जो है, अच्छा अभी हैं एक दो, चलो ये मैं कराऊंगा। आप फिलहाल अभी इतना ही समझिए जितने मैंने कराए हैं। और अब आपकी बुक में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है, नाम ही बस चेंज होगा, सेम थीम होगी ऐसे ही सेम। तो आप उसके क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए। अभी तो सीधे नहीं हो रहे आपसे, प्लस ही नहीं हो रहा, बताओ हद ही हो गई बात, तो प्लस ही नहीं हो रहा। क्या दिक्कत आ रही है अक्षिता, ये बताइए, इतनी जीरो कहाँ से ला रही हो? सर गलती हो गई।